हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएक्स फिजिक्स क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रीवियस वीडियो में आप लोग को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। उसके बाद मैं आज बताऊंगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप लोग देखे थे कि एक प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए हम लोग बड़ा जी लाए थे, और उसको हम जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं बराजी को। और जिसका वैल्यू हम लोग कितना देखे थे? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आज सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जनरेट कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग डील करेंगे। उसके बाद चलेंगे यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। मान लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को मैं ये चीज बताता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, यदि हम लोग कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को एक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम मान लीजिए 5 न्यूटन 6 न्यूटन कोई फोर्स से हम इस ऑब्जेक्ट को एक्ट करते हैं। यदि एक्ट करते हैं तो इसके पोजीशन में चेंजिंग आता है। क्या होता है? इसके पोजीशन में चेंजिंग आता है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन आप लोग को बोलता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स यदि हम एक्ट करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन मींस त्वरण जनरेट होता है, ऑलवेज जनरेट होता है एक्सेलरेशन। तो दोस्तों, क्यों होता है, कैसे होता है एक्सटर्नल फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन जनरेट? चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है और ये कोई फोर्स है, और इस पे हम क्या किए, गए और 5 न्यूटन या कोई वेरिएबल वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से हम इस पे फोर्स एक्ट किए, और ये पार्टिकल क्या किया, थोड़ा चलना क्या कर दिया। तो दोस्तों, इसका इनिशियल में, प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, जब यहाँ था ये पार्टिकल, तो यहाँ का वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी 0 था। प्रारंभिक वेग क्या होगा इसमें? 0 होगा। जो ही ये फोर्स गया और इस पे एक्ट किया, तो ये पार्टिकल धीमे 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 क्या करना शुरू कर दिया? आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यदि आगे बढ़ना शुरू कर दिया, इस पॉइंट ए पे जो इसका वेलोसिटी 0 था, और धीरे धीरे यहाँ आया, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा, और धीरे धीरे यहाँ आया, यहाँ पे भी इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब इसका वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जाने में इंक्रीज किया। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर जो होता है, यानी कि v/t को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंजिंग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे तो 0 था वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया वेलोसिटी, तो क्या कहेंगे? उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। इस तरह कोई भी फोर्स लगाने से, कोई भी रेस्ट में हो या मोशन में हो, उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? नहीं समझे? अच्छा ठीक है, फिर से एक बार मैंने क्या कहा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, हिंदी में समझिए असंतुलित बाह्य बल, यदि कोई पार्टिकल पे हम लगाते हैं तो वह उसके पोजीशन में क्या होता है? चेंजिंग आता है। चेंजिंग कौन सी में आता है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे ये पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है दोस्तों, समझिए, यहाँ पे ये पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है। तो इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0, स्पीड 0, हर चीज 0। यदि ये फोर्स मान लीजिए इस पे जाके एक्ट कर गया, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? धीरे 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 चलना प्रारंभ करेगा। तो कुछ ना कुछ तो उसका वेलोसिटी होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ तो उसका स्पीड जो ही मोशन आया उसमें, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए
हम इसको लटका दिए, ठीक है दोस्तों। ये इनिशियल टाइम में क्या है, ये इनिशियल टाइम में रेस्ट में है। मान लीजिए ये लटका हुआ है और ये फोर्स आके इस पे क्या क्या एक्ट कर गया। देखिए ऐसे ऐसे कोई भी रोटेशनल मोशन मान लीजिए करते हैं, यदि एक्ट कर गया तो अपने होते रहता है ऐसे। तो जब ये स्थिर था तो इसका वेलोसिटी 0 था, जब ये फोर्स इधर से आया तो इधर इधर होने लगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा, ये मीन पोजीशन पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और यहाँ भी आता है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, रेस्ट में है, यदि कोई मोशन रेस्ट में है तो उसको हम अनवायलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसमें हम एक्सेलरेशन जनरेट कर पाएंगे, त्वरण कर पाते हैं। इसी तरह दोस्तों पृथ्वी भी एक फोर्स से अपने सेंटर की ओर खींचती है। पता है आप लोग को, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि पृथ्वी एक फोर्स से क्या करती है, अपने सेंटर की ओर दुनिया के हर एक पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। दोस्तों जब अट्रैक्ट करती है तो मैंने बताया कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स गया, वेलोसिटी जनरेट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी क्या करती है, जब कोई फोर्स से, जैसे गुरुत्व बल कहते हैं, हिंदी में जानिए गुरुत्व बल कहते हैं, तो पृथ्वी क्या करता है, गुरुत्व बल से क्या करता है, गुरुत्व बल के कारण क्या करता है, कोई पार्टिकल को अपने, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है। दोस्तों जब पार्टिकल ये रेस्ट में है, मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ फेंके, यहाँ जाके तो रेस्ट में आ गया, और यहाँ से ये गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो यहाँ से जो गिरा दोस्तों, यहाँ से जो गिरा, तो यहाँ शुरू में तो इस पार्टिकल का जो मैक्सिमम हाइट गया, तो मैक्सिमम हाइट, जो पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट होगा, जहां तक जाने का होगा, तो वहां तक जाके मान लीजिए वो पार्टिकल का ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब क्या किया, यहाँ से पार्टिकल गिरना शुरू करता है। क्यों शुरू करता है, गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। जब यहाँ से एक्सटर्नल एक गुरुत्व बल भी इस पार्टिकल के एक्सटर्नल फोर्स हुआ, इस एक्सटर्नल फोर्स जाके इस पे एक्ट करता है, और ये पार्टिकल नीचे गिरते 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 अर्थ के सरफेस पर आ जाता है। इस तरह गिरने के समय में इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं गुरुत्व बल के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट में जो त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्व बल के कारण जो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में त्वरण जो उत्पन्न होता है, उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो दोस्तों तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, उसको हम लोग छोटा d से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये हर जगह समान होता है। अब देखिए दोस्तों एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोग को, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर में मोशन कैसे होता है। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब देखिए कोई पार्टिकल यदि जी वेलोसिटी, जी, एक मिनट दोस्तों,